अगर टेस्ट ड्राइव का इतना ज़्यादा शौक है तो हमें बुला लो, हम भी टेस्ट ड्राइव के लिए चले जाएंगे। ये एक मेरा दोस्त खड़ा है, ये भी चला जाएगा। आज जनरेशन हमारा खराब होता जा रहा है। अगर हम पहले समय में कपड़ा उतारने पे महाभारत होती है, अब कपड़ा पहनने के लिए बोलता महाभारत हो जाए। अगर टेस्ट ड्राइव करने का इतना शौक है और चार के साथ टेस्ट ड्राइव करके शादी करने का इतना शौक है, तो मैं कह रहा हूँ घर पे खोल लो। एक कमरे में जब एक लड़का और लड़की रहेंगे ना, तो वहाँ बैठ के लूडो और गोटी नहीं खेलेंगे। पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। ओयो होता है ना, ओयो होटल, उसके बाहर खड़े जाना कभी कैमरा लेके पता लग रहा है कि कितने शादी वाले घुसे हुए हैं, कितने बिन शादी के घुसे हुए हैं। ये तरीका है आने जाने का, मतलब ये करने का। आज के डेट में चल रहा है, अगर ऐसी पढ़ी लिखी जाके सोशल मीडिया पे अपना पिछवाड़ा दिखा के फेमस होके और ऐसा स्टार बनना है ना 2 टके का। शादी हो गई? नहीं, बिल्कुल अभी नहीं। अच्छा, अभी करेंगे, बाद में करेंगे। लेकिन लड़कियां कह रही हैं कि पहले लड़कों को परखना होगा, हाँ, तब शादी करेंगे। टेस्ट ड्राइव का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है। अच्छा, टेस्ट ड्राइव, मतलब पहले औरतें पहले टेस्ट ड्राइव करेंगी, उसके बाद शादी करेंगे। मतलब पहले लड़कों की लाइन लगाएंगी, उसके बाद एक कमरे में टेस्ट ड्राइव करेंगे, कौन बेहतर कर रहा है, कौन बेहतर प्यार मोहब्बत कर रहा है, उसके बाद वो शादी करेंगे। प्यार मोहब्बत ही नहीं, अच्छा है, लॉयल है, हाँ। उसके गुण भी ठीक है, वो सारी चीजें परखेंगे लिव इन में रहकर। हाँ, लेकिन हमारे तो संस्कृति में है ही नहीं ये चीज़। अगर टेस्ट ड्राइव का इतना ज़्यादा शौक है तो हमें बुला लो, हम भी टेस्ट ड्राइव के लिए चले जाएंगे। ये एक मेरा दोस्त खड़ा है, ये भी चला जाएगा। जरा कैमरा कीजिए, तो ये भी टेस्ट ड्राइव के लिए चला जाएगा भाई। जो औरतें कह रही हैं, लेकिन देखिए ये चीज़ बिल्कुल गलत है, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, बिल्कुल विरोध करता हूँ। आप एक बात बताइए, अगर हम बोलें कि भाई पहले जिस लड़की से हम शादी करेंगे, हम उसका पहले टेस्ट ड्राइव करेंगे, उसके साथ में अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल गलत है ना। किसी लड़की का मतलब जिंदगी नहीं खराब होगी, उसके साथ हम रहेंगे एक ही रूम में, मतलब शादी से पहले कैसे? कि उसकी करेक्टर, उसका बिहेव, वो कितना केयरिंग है, वो कितना मतलब लिबरल है लड़की को लेकर, वो सारी चीजें। टेस्ट ड्राइव का मतलब सिर्फ एक संबंधों तक नहीं है। तो एक बात बताइए सर, आप तो पुराने मतलब काफ़ी मतलब 90s के होंगे, है ना? 90s के हैं आप, हम तो अभी युवा हैं, मतलब 21वीं जनरेशन के हैं ना, हैं 21वीं शताब्दी के। तो आप में तो पहले हमने यही सुना है अपने मतलब फैमिली मेम्बर्स के कि पहले तो चेहरा भी नहीं देखते थे, उसके बाद शादी हो जाती थी। अब पहले टेस्ट ड्राइव करवा रहे हैं, बताइए ये क्या तरीका होता है? हमारी संस्कृति है ही नहीं। हमारी संस्कृति में टेस्ट ड्राइव वगैरह नहीं होता, ये तो वेस्टर्न कल्चर है। तो ये लोग जो ये मतलब वैश्या वाला काम करना चाह रहे हैं ना, ये जो वैश्या होते हैं ना, वैश्या लोग, इनको चाहिए टेस्ट ड्राइव करवाना है। बाकी जो सही और लड़कियां हैं ना, वो किसी मर्द के साथ में अकेले रह के घूमना नहीं चाहेंगी बिल्कुल भी। भाई वो दिक्कत कर रहे हैं कि लड़कियां ही दबके क्यों रहे। लड़कियां अब पढ़ी लिखी है, स्वतंत्र है, अपने पैरों पर खड़ी है। अगर लड़का ठीक पसंद आएगा तो शादी करेंगे, नहीं तो तू अपने घर रहे, मैं अपने घर रहे, उसमें दिक्कत ही नहीं कुछ। मतलब फिर उसके बाद दूसरे लड़के के साथ में शादी करेंगे, लड़का इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भाई तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। पहले तो टेस्ट ड्राइव होगा ना, टेस्ट ड्राइव की और बाद में वो लड़का मना कर दिया कि आप किसी और के साथ में मुंह मार के आइए, उसके बाद फिर ये तरीका बिल्कुल गलत है, हमारा संस्कृति नहीं है। इसको सपोर्ट नहीं। महाराज जी ने कहा था, अनुजाचार्य जी ने, कि भैया जो लड़कियां हैं जो मतलब जो 25 साल तक आते आते जो है 10 जगह मुंह मार लेती हैं, उन्होंने क्या गलत कहा है? आज के समय में मुंह मारना कोई तरीका शब्द थोड़ी है। मुंह मारना क्या मतलब होता है? सर मतलब एक लड़की अगर 4 लड़कों के साथ में घूम रही है अलग अलग टाइम में, या फिर एक के साथ में ब्रेकअप करते जा रही है, अलग अलग मतलब जोमेटो में, मतलब उसमें मैकडोनल्ड्स में बैठ के बर्गर खा रही है अलग अलग लड़के के साथ में, भी तो कर रहे हैं भैया, हुआ ना। तो लड़कों को भी गलत बोला है। हम तो ये सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, हम तो खुद कह रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज का और अनुजाचार्य जी महाराज का हम सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो सिर्फ लड़कियों को नहीं बोल रहे हैं, हम तो लड़कों को भी बोल रहे हैं भैया कि आज जनरेशन हमारा खराब होता जा रहा है। अगर हम पहले समय में कपड़ा उतारने पे महाभारत होती है, अब कपड़ा पहनने के लिए बोलता महाभारत हो जाए, ये कौन सा तरीका? मतलब अब ये है कि हमारा जो है ये संस्कृति पे बात आ रही है, तो हम महाराज जी का पूरा सपोर्ट करेंगे। और ये टेस्ट ड्राइव वाली है ना, इन लोगों को हम पता क्या मानते हैं, हम वैश्या मानते हैं ऐसे लोगों को, सीधी बात है। और युवा भी हैं भैया, ये तो टेस्ट ड्राइव के खिलाफ है बिल्कुल। देखिए टेस्ट ड्राइव अगर जो आप बात कर रहे हो, अगर टेस्ट ड्राइव करने का इतना शौक है और चार के साथ टेस्ट ड्राइव करके शादी करने का इतना शौक है, तो मैं कह रहा हूँ घर पे कोठा खोल लो। जिस कपड़े को पहनाने के लिए बाप घर के बाहर जाके पसीने बहा रहा है, उसको वो भी नहीं करना पड़ेगा। और 4 के साथ नहीं, फिर 400 के साथ रोज करना, साथ में पैसे अलग फिर वही आपको समझ नहीं क्यों नहीं रहे। वो उसका कहने का मतलब ये है कि पहले लड़के के साथ एक कम्युनिकेशन बनाया जाए, लड़के को परखा जाए। तुम सीधा वहीं पहुंच जाते हो जहां नहीं जाना होता है। पत्रकार महोदय, आप भी ये चीज समझ रहे हैं कि लिविंग रिलेशन का मतलब क्या होता है? जब एक कमरे, सुनिए पत्रकार महोदय, एक कमरे में जब एक लड़का और लड़की रहेंगे ना, तो वहाँ बैठ के लूडो और गोटी नहीं खेलेंगे, ठीक है? केयरिंग की आप बात कर रहे हैं, तो केयरिंग कॉल पे भी पता चलता है, केयरिंग बात करके भी पता चलता है, केयरिंग बाहर निकल के भी और लोगों की बातों से ही पता चल जाता है कि कितना केयरिंग है बंदा, कितना केयरिंग नहीं है। और अगर इतना तुम लोग भैया लूडो नहीं खेलते, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर वो जो है शादी के बाद वाला प्रोसेस कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। तुम यही क्यों सोचते हो? लिविंग का मतलब है साथ रहना, देखना एक दूसरे को, मतलब पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। सर ऐसी फालतू की बातें मत करो। आप लोग भी शादी किए होंगे, तो आप लोग टेस्ट ड्राइव तो किए नहीं होंगे, आपने डायरेक्ट शादी कर लिया होगा। और जो मोहतरमा कह रही हैं, जो क्या नाम है उनका, जरा नाम बताइए मेरे को।
क्या नाम है उनका, मानवी तनेजा। आप अपनी बेटी की जब शादी करेंगे तो क्या किसी लड़के से पहले टेस्ट ड्राइव करवाएंगी हैं? मतलब आप ये संस्कार अपने घर में रखिए, बाकी लोगों को जरूरत नहीं है टेस्ट ड्राइव के फलाना ढिमकाना करने की। ये कल्चर बता रहा है। देखिए हम किसी को टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ये साफ साफ तौर पे इन बातों से जाहिर होता है कि माँ बाप के संस्कार कितने अच्छे थे कि बेटी को छिनार नहीं बनने दिया, लेकिन उनको अपने बेटी को छिनार बनवाना है। और टेस्ट ड्राइव का इतना शौक है, तो आप जो कह रहे थे केयरिंग की, केयरिंग बाहर भी पता चलती है और लिविंग में रह के कौन सा टेस्ट ड्राइव होता है सबको पता है, सारी जनता को पता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। और टेस्ट ड्राइव लेने का इतना शौक है ना, तो चले जाओ अमेरिका वगैरह पॉर्न में काम कर लो, वहाँ पे तुम्हें अच्छा पति मिल जाएगा। यार फिर वही बात पत्रकार हमारा महोदय, संस्कृति नहीं है सर, संस्कृति नहीं है। महाराज जी ने बोला कि 25 तक आते थे लड़कियां जो 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। गलत है ना वो तरीका कहने का? यहाँ मतलब हमारे इंडिया में ना, थोड़ी 25 तक आते हो हमारे तो- इंडिया के अंदर में ना, आप आधार कार्ड जो आज लड़कियां जो पोस्टर लेके जो है विरोध करें ना, पूछना वो लोग आधार कार्ड ले जाके जो है ओयो होता है ना, ओयो होटल, उसके बाहर खड़े जाना कभी कैमरा लेके पता लग जाएगा कि कितने शादी वाले घुसे हुए हैं, कितने बिन शादी के घुसे हुए हैं। ये तरीका है आने जाने का, मतलब ये करने का। ये शादी से पहले सब चीजें होती हैं क्या? हमारे बिहार के अंदर में जो और उत्तर प्रदेश पास पास में बढ़ता है, और पूरे इंडिया में बल्कि ये चीजें हैं, जब तक 7 फेरे ना हो जाए ना, तब तक दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को करीब नहीं आ सकते। और आप कह रहे हैं टेस्ट ड्राइव वाली बात है, मतलब वही वाली बात है, वैश्यावृत्ति वाली बात कर रहे हैं आप। वो कह रहे हैं कि हम अगर एक लड़के को पहले देख लेंगे तो फिर चीज। आप ये बता दीजिए पत्रकार महोदय कि आप टेस्ट ड्राइव और रहने की, केयरिंग की बात कर रहे हैं, लिविंग में रहने की बात कर रहे हैं, तो आप मैं नहीं कर रहा, वो कर रही है। वो जो भी कर रही हैं, ठीक है, तो लिविंग में रहने की बात कर रही है, हाँ, वो कह तो रही है कि वो चीज छुप छुपा के क्यों करती हैं? बाप से बोल के करें, बाप रात को ही बता देगा लिविंग में रहना है कि घर में रहना है, तुरंत जूते से मार के बता देगा। यही तो है ना भाई, ऑनर किलिंग करवाना चाहते हो इस देश में, फिर से वही कानून, वो जो है तालिबानी शासन लाना चाहते हो। तालिबानी शासन था वो। पहले के डेट में औरतों को देवी का रूप माना जाता था, महाभारत हो गई पूरी की पूरी सिर्फ चीर हरण के लिए। आज के डेट में वही महिलाओं को लोग, आज के डेट में प्रेमानंद जी का, आप सबसे पहले चीज ये समझिए कि प्रेमानंद जी और अनुरुद्धाचार्य का ही विरोध क्यों हो रहा है? आने वाले 2 टके के शायर बाजरोल रील में लड़कियों को रंडी और वैसा टाइप की चीजें यूज करते हैं कि 4 के साथ ये कर रही है, तो उनका विरोध क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कारण उसका ये है कि देखिए प्रेमानंद जी का विरोध करने से, ठीक है, इन लोगों को सस्ती पब्लिसिटी मिलेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सारी चीजें जो हैं, ये सारा प्रोपोगेंडा, सारा माइंडसेट जितना भी है ना, ये सारा का सारा उसी के लिए बना हुआ है। आज अनुरुद्धाचार्य जी के बातों का विरोध हो रहा है, ये वही लोग विरोध कर रहे हैं जो कि सबसे पहले वैश्या हैं, और दूसरी चीज ये वही लोग हैं जो भाई 10 साल की शादी या 14 साल की उम्र में शादी कराना कहना ठीक है क्या? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ पत्रकार महोदय, 10 साल या 24 साल की आप बात कर रहे हैं, 24 साल छोड़ दीजिए। आज आप दिल्ली में रहते हैं और अपने सोसाइटी में 14 साल की 10 लड़कियों को पकड़ लीजिएगा। अगर 5 लड़कियों का अगर 14 साल की उम्र में बॉयफ्रेंड नहीं होगा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। और बताइए। बिल्कुल होता ही है। ठीक है, वो होता नहीं होता उसका निजी मामला, लेकिन 14 साल की उम्र में शादी का तो ठीक नहीं है ना। शादी का तो ठीक नहीं है, लेकिन आप एक चीज समझिए कि आप जिस टाइम पे आपकी शादी हुई होगी, उस टाइम 14 साल, 15 साल, 16 साल पे लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, और आप नहीं नहीं है, ठीक है, ये शताब्दियों पुरानी चीज है, अब नहीं होती। जो पढ़े लिखे लोग हैं अपनी, हमारे पापा ओपा के टाइम में ही जब हमारी मम्मी की शादी जब 16 साल की थी तब तो हो गया था, ठीक है। तो उन चीज़ों को अगर आप लोग अगर अपने टाइम की दिखा लीजिए, सोशल मीडिया से पहले, आप समझिए बात को, अगर इस सोशल मीडिया से पहले की चीज़ों को आप उठा लीजिए। बच्ची जो है अगर वो अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं होगी, उससे पहले शादी कर जाएगी, तो ना उसको पढ़ने का टाइम मिलेगा, ना कैरियर बनाने का टाइम मिलेगा, वो बच्चा पैदा करने की मशीन थोड़ी बन जाएगी। अरे आप पूरी बात तो सुनिए, मैं क्या कह रहा था कि आप पहले के टाइम का तलाक रेट उठा के देख लीजिए और आज के टाइम का तलाक रेट उठा के देख लीजिए। पहले की आप कह रहे हैं कि पढ़ लिख के क्या बोलते हैं वो कैसे बनेंगी, तो भाई जो आज के डेट में चल रहा है, अगर ऐसी पढ़ी लिखी जाके सोशल मीडिया पे अपना पिछवाड़ा दिखा के फेमस होके और ऐसा स्टार बनना है ना 2 टके का, तो ऐसे लोगों को काबिल बनने से अच्छा कि ना ही बने तो बेहतर है, ठीक है। क्योंकि सभी थोड़ी हैं ऐसे। नहीं। सभी की बात मैं कर भी नहीं रहा हूँ, लेकिन आज के डेट में सोशल मीडिया पे हो क्या रहा है आपको भी पता है। जो लोग आज प्रेमानंद जी और उनका विरोध कर रही हैं, ठीक है, उन्हीं लोग का मैं कह रहा हूँ, आप फोन उठा के देख लीजिएगा। अगर एक इंस्टा, एक स्नैपचैट, एक फेसबुक, एक व्हाट्सएप पे ना मिले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अब जितनी ये महिलाएं हैं जो बहुत अपने आप को समझदार संस्कारी समझती हैं, जो टेस्ट ड्राइव की बात करती हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप लोग अनुरुद्धाचार्य जी महाराज और प्रेमानंद जी महाराज का तो विरोध कर रही हैं, ठीक है ना। कुछ समय पहले अभी उत्तर प्रदेश के अंदर में झंगुर बाबा नाम सुना होगा आपने, उसने हिंदू बहन बेटियों का रेट लगवाया था 50 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए। कितने महिलाएं विरोध किए हैं उसका? किसने किया उसके बारे में?
तब उनको जो है अपना संस्कार समझ में नहीं आया। ये जो झंगुर बाबा था इन लोगों का जीजा लग रहा था, क्या लग रहा था, क्यों नहीं किया? एक भी लड़का जो है महाराज के विरोध में है, मैं तो नहीं हूँ, ये तो नहीं है, कोई और तो है नहीं, हमारे घर की बहन बेटे तो महाराज जी के सपोर्ट में है, तो ये औरतें कौन है? महाराज जी ने बोला था कि भैया 4% जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल पवित्र है, बाकी लोग जो है जो मतलब पहले लिव इन रिलेशनशिप कर रही हैं वो गलत है। तो आप अपने आप जो है महाराज जी ने कहाँ से सर्वे करवा लिया? आप अपने आप को 4% में क्यों नहीं मान रही हैं? आप अपने को 96% में क्यों नहीं? इसका मतलब आपको बुरा लग रहा है? इसका मतलब आपने 10 जगह मुंह मार रखा हुआ। ये वाला खेल होता है जो लिव इन रिलेशनशिप कह रहे हो ना, जो सड़क पे घूमते रहते हैं, आपस में एक दूसरे में संबंध बना लेते हैं, वही वाला सिस्टम होता है। सीधी बात बोल रहा हूँ। लिव इन रिलेशन का सुप्रीम कोर्ट ने क्या रखा है? हाँ। इस देश के कानून के जो सर्वोच्च निकाय है। अरे महाराज जी सुनिए ना मेरी बात को, संस्कृति को हमारे महाराज जी चलाएंगे। हमारे आप कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं धर्म के ठेकेदार हो क्या? हाँ, धर्म के ठेकेदार हैं हम, क्योंकि हमारा धर्म है, हमें समझना है कि धर्म को कैसे आगे लेके जाना है। और हमारे गुरु जी हैं, वो हमारे गुरु हैं प्रेमानंद जी महाराज, अनुद्याचार्य जी महाराज। और बात कर रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट की और कोर्ट की बात कर रहे हैं। कुछ समय पहले तो एक जज ने ये भी बोल दिया था कि किसी लड़की का नाड़ा तक खोल दिया तो उसमें जो है रेप का केस नहीं लगेगा। तो आप जो किसी मतलब लड़के अब नाड़ा लड़के को खोलते हुए नजर आएंगे? मतलब ये तरीका होता है? अब ब्रेस्ट तक का बात कर दिया था लोगों ने, है कि ब्रेस्ट पे अगर हाथ लग गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़कियों का ये सम्मान है, ये कोर्ट ऐसा करेगा? तो भैया मैं समर्थन नहीं करता हूँ, महाराज जी का डंके के चोट पे समर्थन करता हूँ। अगर महाराज जी पे बात आई तो मिट्टी में मिला देंगे, ये बात कह रहा हूँ मैं। दीपक शर्मा नाम है, मिट्टी में मिला देंगे। चाहे जो मैं कह रहा हूँ संविधान में अगर कुछ समय के लिए अलग रखना पड़ गया और 2-4 केस लगवाने पड़ गए, कोई दिक्कत नहीं। हिंसक बात कर रहे हैं, बताइए। नहीं, हिंसक बात कर रहे हैं, पत्रकार महोदय कोर्ट की आप बात कर रहे थे, कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले एक और फैसला दिया है। कोर्ट ने ये कहा है कि अगर शादी से पहले कोई लड़की प्रेग्नेंट है, उससे शादी होती है तो उससे होने वाला बच्चा भी उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये कोर्ट का मामला सामने आया है। ठीक है, तो क्या आप इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि आपकी जहाँ पे शादी हो रही है वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और उसका बच्चा हुआ, तो आप बोलेंगे कि ये हमारा बच्चा है, अपना नाम देंगे आप? फिर कहाँ जाएगा वो बच्चा? तो सारी चीजें कोर्ट की बातें देखिए, कोर्ट की सारी चीजें तो सही नहीं हो सकती ना। जैसे इसने बोला नाड़ा खोलने की बात, और प्रेमानंद जी के लिए कुछ लोग कभी टिप्पणी भी कर रहे थे कि उनको मारने की धमकियां भी आ रही थी। उन प्रेमानंद जी की जहां तक बात रही, प्रेमानंद जी की जो लोग विरोध कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले उनको मारने की धमकी भी दी थी किसी ने। ठीक है, तो उनको मैं साफ तौर पे कह देना चाहता हूं कि ये साधु संतों को जो तुम लोग झुकाने की जो भी ये बात कर रहा था, सबसे पहले मेरे से आके भिड़ लेना, उसके बाद ये बकचोदी करना। क्योंकि हम इस देश के संतों के लिए, इस भगवा के लिए सर भी सकते हैं और कर सकते हैं, तो संतों की बात नहीं होती। देश संस्कृति जो है कानून से चलती है, उस कानून से चलेगा। देखिए, ये वही लोग हैं जो प्रेमानंद जी का विरोध कर रहे हैं। प्रेमानंद जी के कार्यों को ये लोग नहीं देखेंगे। आज प्रेमानंद जी की एक बात को ये लोग दिमाग में लेके चल रहे हैं, लेकिन प्रेमानंद जी ने इन्हीं महिलाओं को हजारों ऐसा ज्ञान दिया, बहुत से लोगों को प्रेरित किया, यहाँ तक कि विदेशों में उनकी चर्चा हो रही है। ठीक है, तो उनकी बातों को तो इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया और एक बातों को लेके बैठ गई। तो इसका मतलब ये साफ तौर पर पता चलता है कि प्रेमानंद जी की बातें सही है और ये लोग वैश्या थी जो लोग विरोध कर रही हैं। ऐसा नहीं कह सकते आप किसी मैं कह रहा हूँ जाहिल है वो औरतें जो मतलब प्रेमानंद जी महाराज का विरोध कर रही हो, जाहिल है। आप प्रेमानंद जी महाराज के पास में विराट कोहली, अनुष्का शर्मा आके उनके चरणों में पड़ रहे हैं, वो इतना बड़ा नंबर 1 क्रिकेटर, और आप उनका जो है विरोध कर रहे हैं। और एक और बात बताऊं आपको, हमारे देश के अंदर में हमारे संतों का विरोध किया जा रहा है, जो कि आपको कपड़ा पहनने के लिए बोल रहे हैं, आपको जो है किसी के साथ हमबिस्तरी शादी से पहले ना करो ये समझा रहे हैं। और हमारे देश के अंदर में कुछ लोग आप लोग जो है उनका जो है विरोध कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर में कुछ लोग ऐसे भी है, कहते हैं औरतें खेती होती हैं। आप आसमान से कूद के चढ़ो या जमीन फाड़ के चढ़ो, दाएं से घुसो बाएं से घुसो, चाहे जहां से घुस जाओ, तो भी गलत है। विरोध क्यों नहीं करते? तो कर विरोध क्यों नहीं करते? महिला फिर कहां चली जाती हैं? मुझे लगता है उनको जीजा लगते होंगे, उनका भी विरोध कर लो। और महाराज जी के बारे में तो गलत बोलना मत, वरना ऊपर से नीचे तक पूरा फाड़ के रख देंगे। सीधी सी बात बोल रहे हैं। प्रेम सिखाते हैं भाई, प्रेम से सिखाते हैं। आप हिंसक क्यों हो रहे हैं? मैं कहता रहा हूँ हिंसक, मैं बिल्कुल हिंसा नहीं करूंगा भाई, लेकिन बात अगर धर्म पे आएगी तो हिंसा है। राहुल गांधी ने भी बोल दिया भाई हिंदू हिंसक होता है, तो हिंसा अब तो हिंसक है, कर देंगे हिंसा, कोई दिक्कत नहीं है, डर नहीं है किसी के बाप का।